नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाई सोबनी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं लेके आया हूँ विश्व का भूगोल में टॉपिक है सौर तंत्र, जिसकी मैंने 3 क्लासें करवा दी हैं। ये चौथी क्लास है दोस्तों। क्लास को आपको देखना है तो प्ले लिस्ट में क्लास जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं फिर। तो 61वां क्वेश्चन है, खगोलीय एकक है। खगोलीय एकक क्या है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की मध्य दूरी, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। अगला प्रश्न, एक खगोलीय मात्रक किनके बीच की औसत दूरी होती है। एक खगोलीय मात्रक किनके बीच की औसत दूरी होती है, तो ये होती है पृथ्वी और सूर्य की, ऑप्शन नंबर ए। अगला, शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे है। शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे है, यानी किस वैज्ञानिक को जाता है, तो ये जाता है गैलीलियो, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, समस्त पृथ्वी पर से 2 तारीख जब रात और दिन समान अवधि के होते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा इक्विनॉक्लेज, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, किन 2 तिथियों पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो ये होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। क्वेश्चन में भी यही पूछा था, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है दोस्तों, दिन और रात बराबर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है। कौन सा लेता है, तो ये लेता है प्लूटो, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, सबसे ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है प्लूटो को, ऑप्शन नंबर डी। अगला, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में निकटतम समय लगता है, कितना समय लगता है, तो ये लगता है 28 दिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए चंद्र के द्वारा लिए गए दिनों की संख्या है करीब, कितनी संख्या है, 27.32 दिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला, सूर्य के परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा का परिक्रमण काल है, कितना है, तो इसका सही आंसर होगा 1 सौर महीने के बराबर, ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या देखते हैं इसकी, एक सौर आखिर है क्या। सौर माह, सोलर मंथ और सौर वर्ष के 1/12वें भाग के बराबर होता है, अर्थात 30 दिन 10 घंटे 29 मिनट और 3.8 सेकंड का होता है, अतः विकल्प ए ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन पार्थिव ग्रह कठोर सतह वाला नहीं है, तो कौन सा ग्रह कठोर सतह वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई, बृहस्पति। अगला प्रश्न, एक प्रकाश वर्ष इससे अधिक सर्वाधिक समीप है, क्या समीप है, तो 10⁻16 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर पहुंचती है तो इसे जाना जाता है, क्या जाना जाता है, इसे जाना जाता है संक्रांति के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। अगला,
निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है? तो किस स्थान पर होती है? तो ये होती है मेलबोर्न में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक लंबा दिन कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 22 दिसंबर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। किस वर्ष के 5 मार्च का दिन उसी वर्ष के कौन सी तारीख के दिन के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 5 सितंबर। अगला, हब्बल है। हब्बल क्या है? हब्बल है क्या है? एक अंतरिक्ष दूरबीन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? तो इसका सही आंसर होगा वायेजर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न। सौरमंडल का अत्यधिक तत्व ग्रह है कौन सा है? तो ये है शुक्र। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है, क्यों रहती है? तो ये रहती है सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। अगला प्रश्न। पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है? पुच्छल तारा जो है वो किसकी परिक्रमा करता है? तो ये करता है सूर्य की परिक्रमा करता है पुच्छल तारा। अगला प्रश्न। पुच्छल तारा क्या है? जो पुच्छल तारा है वो है क्या? सूर्य के चारों ओर घूमने वाला क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी। अगला, सूर्य के परिता हेली धूमकेतु का परिक्रमा पथ है। सूर्य के परिता हेली धूमकेतु का परिक्रमा पथ है क्या है? तो दीर्घ वृत्तीय। ऑप्शन नंबर बी। अगला, सौरमंडल में दिए गए ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? शुक्र है या बुध है, बृहस्पति है, मंगल है? तो कौन सा छोटा ग्रह है? ये कई बार क्वेश्चन बता दिया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बुध। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर अगले दिन अगली क्लास लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।